तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेन स्पिनिंग की एक मूव जिसे कहते हैं सोनिक। और ये काफ़ी कूल लगती है जब आप इसे किसी के सामने परफॉर्म करते हो। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। सोनिक मेरे काफ़ी करीब है क्योंकि सोनिक की वजह से ही मैं मैजिक में आया था, क्योंकि यही वो पहली चीज़ थी जो कि मैंने सीखी थी। सॉरी, ये एक तो गिरती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो यही एक पहली मूव थी जो कि मैंने सीखी थी, और मैं 9th-10th के आसपास ऑलमोस्ट था, 9th और 10th में ही था तब मैंने ये चीज़ सीखी थी। क्योंकि इसके बाद मुझे काफ़ी ऐसे लाइक कीड़ा लग गया था कि हाँ, मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है। एंड उसके बाद मैंने रूबिक्स क्यूब वगैरह सॉल्व करना सीखा। एंड पेन स्पिनिंग के अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें चलाना सीख गया और बहुत कुछ हुआ। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे इसे करते हैं, और मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको अभी एक नए एंगल पे लेके जाता हूँ ताकि आपको मेरा ये वाला एंगल दिखे कि यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, तो ताकि आप भी इजीली इस तरह से कर पाओ उसे। तो आ जाओ। तो भाई साहब, शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी थंब अराउंड के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इस तरह से थंब अराउंड करना सिखाया था। वो काफ़ी पुरानी वीडियो है। पहले मैंने यही सोच के चैनल शुरू किया था कि यहाँ पर मैं हैकिंग, मैजिक और कुछ इस तरह की स्किल्स सिखाना शुरू करूँगा, पर वो बीच में छूट गया। लेकिन अब मैं फिर से सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी है, और मैं अब वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। मैजिक भी अभी थोड़े टाइम में शुरू करने वाला हूँ। सोनिक करने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, ये इस तरह से सोनिक होता है। एंड इसे करने के लिए ज़्यादा आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह के पेन्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे मोड कहते हैं, मतलब मॉडिफाइड पेन बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप एडवांस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं, तब आपको करने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ट्यूटोरियल इसकी बहुत जल्दी बना के दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो पेन था ये मैंने बहुत ही जुगाड़ में बनाया था। एंड जुगाड़ की चीज़ें भी वापस जुगाड़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिल जाए मार्केट में, तो मैं आपको बता दूंगा ताकि वो सस्ती रहे। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है मार्केट में, जैसे कि आप अमेज़ोन वगैरह पे देखोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। और इनकी कम्युनिटी भी कुछ ऐसी है कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर आपको बनानी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब चीप चीप रेट में अपने को चीज़ें मिल जाए और हम बना सकें इस तरह की चीज़ें। तो कोशिश में लगाऊं। बाकी इस पर भी हम थोड़े टाइम बाद बात करेंगे। फिलहाल आप इसे चाहें तो अपना जो रेगुलर पेन होता है उसके साथ कर सकते हैं। उसकी जो केप हो, जो उसका ढक्कन होता है, उसे आपको निकालना है और उसे पीछे की तरफ लगा देना है, ताकि जो वेट है उसका एक साइड हो जाए और ये अच्छी तरह से स्पिन हो सके। ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे अपनी जो इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में यहाँ पर इस तरह से रखना है। और ध्यान रहे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रखना है, ना कि यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। ठीक है। जो ऊपर वाले जो ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन्हें इस तरह से रखना है। अपने हाथों के बीच में इस तरह से पेन को रखना है। एंड दूसरा, आपको इस तरह से इसे घुमाना आना चाहिए हल्का सा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए बस आपको अपनी उंगलियों को बस इस तरह से चलाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। बस एक बार मोशन आ जाता है तो फिर चलने लग जाता है। यही चीज़ आप 2-3 दूसरी उंगलियों के साथ भी कर सकते हो। आपको सेम चीज़ पहले इसके साथ आना चाहिए। आप इसे थोड़ा सा पुश कर सकते हो बेहतर बनाने के लिए, कि यहाँ पर जैसे आपने अंगूठे पे इसे रखा है और यहाँ से आप इसे पुश कर रहे हो, एंड जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये लाइक एक राउंड लेने लग जाएगा। और आपको बस इसी राउंड को इस तरह से कंटिन्यूअस करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना आना चाहिए। इसे भी यही सोनिक है। बाकी अगर आप चाहें तो इसे पुश भी दे सकते हैं। मैं इसकी आदत डालने की ज़रूरत नहीं है। मेन तो यही रहता है कि आप इस तरह से इसे चलाना सीख जाएं। जैसे कि अगर आप बड़े पेन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एक तो मेरी फ्रेम बड़ी अजीब सी है। तो सेम फंडा है, आपको भी यहीं पे वही सब करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसे अटका के रखना है यहाँ पर। एंड इस उंगली से, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इससे आपको इसे पुश करना है। अब जैसे ही आप इसे पुश करोगे तो क्या करना है कि जो आपका थंब है इसे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, ताकि ये जो स्किन है यहाँ पर वो हट जाए। और ये जो है, जो अब जो भी एनर्जी यहाँ से हो रही है, जहाँ पर जो भी आप इसके अंदर एनर्जी डाल रहे हो, वो इसे आगे की तरफ लेके चले जाए। अब इससे क्या होगा कि ये इस तरह से आगे जाएगा। शुरुआत में हो सकता है ऐसा हो, या शुरुआत में सिर्फ ऐसा ही जाए, ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो इसे टाइट मत पकड़ना, बिल्कुल भी एकदम ऐसे टाइट मत पकड़ना कि ये सिर्फ ऐसे ही जाए और बस इसके बाद ज़्यादा कुछ ना हो।
तो बस इसे हल्का सा यहाँ पर पकड़ के रखना, हल्की सी ग्रिप चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड बस इसे यहाँ से आप जैसे ही इसे छोड़ोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक तो आ ही जाएगा, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा लेकिन यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको अपनी उंगली को हल्का सा इस तरह से करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आप मेरी उंगली को देखो ध्यान से, तो ये पीछे जाएगी और इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट करेगी, देखा। बस यही चलने वाला है, ये आगे पीछे ही होता रहेगा और कुछ नहीं। तो बस इस तरह से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, धीरे 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 धीरे। ये आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपकी इंडेक्स फिंगर यूज टू हो जाएगी उस चीज़ का, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सर्कल कंप्लीट होने लग जाएगा इस तरह से। फिर आप इसे दूसरी उंगलियों के साथ भी कर सकते हैं और फिर इसे और भी एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। बट अभी आप बस इससे शुरुआत करें तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे ख्याल से पेंसिल जो होती है वो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि ये वेटलेस होती है, एक तरह से दोनों साइड से सेम वेट होता है। तो आप इसे इजीली प्रैक्टिस करने के लिए तो पेंसिल ही मैं बोलूँगा, ना कि इस पेन से, ना ही इस पेन से। पेंसिल से जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी उंगलियां जो है, जो मसल मेमोरी है वो डेवलप हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से करने लग जाओगे जो भी चीज़ें। जैसे लास्ट टाइम मैंने थंब अराउंड बताया था, तब भी मैंने यही कहा था कि आप पेंसिल से प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल मेमोरी है ना वो बहुत जल्दी बन जाएगी और फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आप अदर जो एडवांस लेवल पे जो चीज़ें सीखने वाले हो ना, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जस्ट एक बार ही करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एक बार समझोगे कि हाँ ये इस तरह से जा रहा है, फिर इस उंगली में जा रहा है, फिर एक और सर्कल कंप्लीट करके लाइक इस तरह से, तो ये आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो दैट्स इट। इस चैनल पर मैं सिर्फ ज्ञान की चीज़ें ही हम करते हैं, ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं करते हैं। तो सीखो जितना हो सकता है, मुझसे ज्ञान लेके जाओ। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें सीखनी है लाइक ये, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपको सीखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएं। बाकी अगर आपको एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन वगैरह पसंद है या हैकिंग सीखना चाहते हो, एथिकल हैकर बनना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें भी हमने बना रखी है। कोर्स पूरा रेडी है, थोड़ा सा बचा है, तो उसे भी चेकआउट करो। बाकी दैट्स इट। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और जो भी मैंने बताया वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। अगर आपको और भी कुछ पूछना है, मेजर इश्यूज़ है, तो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। और वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालने लग गया हूँ। अब धीरे धीरे कोर्सेज वगैरह भी आते हैं फ्री के, तो प्लीज़ वो मिस नहीं हो जाए। इससे पहले कि ज्वाइन कर लो सभी लोग। बहुत सारे काम की चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है, तो ज्वाइन कर लो। और म्यूट मत करना उसे, क्योंकि मैं जैसे ही डालूँ आप लॉगिन कर सकते हो या इनरोल कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फ्री होते हैं कुछ टाइम के लिए, वो मुझे मिल जाते हैं, एंड देन वो थोड़ी देर बाद वापस पेड हो जाते हैं। तो वो जाके देख लो, ज्वाइन कर लो। और अगर कुछ ज़्यादा ही मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर चले जाओ, @versatile_kabir, वहाँ कुछ भी पूछना है तो वहाँ पूछ सकते हो। वहाँ भी मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अपना थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाओ, दिमाग ऐसा खोलो, जितना हो सकता है ज्ञान उतना लेने की कोशिश करो। अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ कि चाहे जो आया और कचरा डाल के चले गया। इससे अच्छा है कि कहीं पर ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको कुछ नॉलेज मिले, रोज़ आप कुछ नया सीख रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको करना चाहिए, बजाय फोकट की चीज़ें, फोकट की वीडियोस वगैरह। जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसा आप बन जाओगे। तो मेरा तो यही मानना है। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको और भी पेन स्पिनिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है या कुछ ऐसी खतरनाक स्किल सीखनी है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि इसका भी ट्यूटोरियल बनाऊँ, लेकिन इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरी कुछ पर्सनल, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो मैंने इतने सारे नोट्स वगैरह बनाए, अगर वो भी आप चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही है, और इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में बाय।